दोस्तों, आज जर्मनी ने प्रोजेक्ट 75i को लेने के लिए अपना आखिरी दाव चल दिया है और जर्मनी का ये दाव स्पेन को आने वाले समय में बहुत ही भारी पड़ने वाला है। जर्मनी के इस कदम की वजह से स्पेन के हाथों से 43,000 करोड़ रुपए की मेगा डील जा सकती है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हमारा प्रोजेक्ट 75i पिछले लंबे समय से ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन अब भारत जल्द से जल्द इस टेंडर को फाइनल करने की तैयारी कर चुका है। जो लोग प्रोजेक्ट 75i के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो केवल इतना समझ लीजिए कि हमारी नौसेना 43,000 करोड़ रुपए खर्च कर 6 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लेना चाहती है। इस टेंडर में भारत ने ये शर्त रखी है कि हम जिस भी देश से पनडुब्बी को खरीदेंगे, उस देश को अपनी पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी हमको देनी होगी और अपनी पनडुब्बी को भारत के अंदर बनाना होगा। साथ में अपनी पनडुब्बियों के अंदर AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी लगा कर देना होगा। यहाँ पर AIP का मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होता है, जिसका पनडुब्बी में लगे होने का ये फायदा होता है कि हमारी पनडुब्बी ज्यादा दिनों तक पानी के नीचे रह सकती है। इस टेंडर में इस समय मुकाबला केवल 2 ही देशों के बीच चल रहा है, जिसमें से पहला देश जर्मनी है, जिसने अपनी टाइप 214 पनडुब्बी भारत को ऑफर कर रखी है, और दूसरा देश स्पेन है, जिसने अपनी S80+ पनडुब्बी भारत को ऑफर कर रखी है। और आज इस 43,000 करोड़ रुपए के टेंडर को पाने के लिए जर्मनी ने अपना फाइनल दाव चल दिया है, क्योंकि आज टाइप 214 पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी यानी कि TKMS के CEO की तरफ से बोला गया है कि अगर भारत हमारी पनडुब्बी को लेता है तो हम अपनी पनडुब्बियों की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और हम अपनी टाइप 214 पनडुब्बी का इकोसिस्टम और सप्लाई चेन भारत के अंदर ही लगाएंगे, जिसका हमको ये फायदा होगा कि आगे चलकर हमको अपनी पनडुब्बियों को ऑपरेट करने के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि जर्मनी पहले अपनी टाइप 214 पनडुब्बी की हमारे साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और जर्मनी अपनी पनडुब्बियों को भारत के अंदर भी बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अब फाइनली जर्मनी इन पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी और भारत में बनाने के लिए तैयार हो चुका है। साथ में एक अपडेट कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को लेकर भी आया है। इस समय जो हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बी हैं, उनके अंदर AIP सिस्टम नहीं लगा हुआ है, जिस कारण हमारी पनडुब्बी ज्यादा दिनों तक पानी के नीचे नहीं रह सकती है। जिस समय इन पनडुब्बियों को बनाया जा रहा था, उस समय प्लानिंग ये की गई थी कि इन पनडुब्बियों के अंदर हम AIP सिस्टम को लगाएंगे, लेकिन उस समय हमारे पास कोई भी AIP सिस्टम मौजूद नहीं था। लेकिन उस समय की कंडीशन को देखते हुए भारत ने अपनी पनडुब्बियों को मैदान में उतार दिया था, और उस समय ये फैसला लिया गया था कि जिस समय हम अपने AIP सिस्टम को बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद स्वदेशी AIP सिस्टम को ही इन पनडुब्बियों के अंदर लगाया जाएगा। और अब DRDO ने स्वदेशी AIP सिस्टम को बनाकर तैयार कर लिया है, और उस AIP सिस्टम की सभी परीक्षणों को भी पूरा कर लिया गया है। और अब भारत की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि 2025 में जब हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बी को डिफीट करने का समय आएगा, उस समय हम अपनी इन पनडुब्बियों के अंदर AIP सिस्टम को लगाकर अपने स्वदेशी AIP सिस्टम का परीक्षण करेंगे। और अगर हमारा ये परीक्षण सफल हो गया तो उसके बाद हम काफी आसानी से अपनी सभी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के अंदर AIP सिस्टम को लगा सकेंगे। इस समय हमारी एक टीम नेवल ग्रुप की यात्रा पर गई हुई है, जहां पर नेवल ग्रुप की तरफ से हमारी इस टीम को बताया जाएगा कि कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के अंदर किस तरीके से AIP सिस्टम को लगाया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि जर्मनी के इस ऑफर के बाद क्या हमको टाइप 214 पनडुब्बी को लेना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको S80+ पनडुब्बी को ही लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।